इक़राउल इक़राउल कुरआन अल कुरआन सबसे ली बड़ी मिसाल हजरत मूसा किताबिल्लाह। वाक़या है इस्लाम लाने का। घर से वो आका अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए निकले हैं, इस इरादे से निकले हैं। लेकिन जब वो बहन के घर में जाके, फातिमा के घर में जाके और उनके बहनोई के घर में जाके देखते हैं, तो वो कुरान सुनते हैं। कुरान सुनते हैं तो कुरान उनको अपना कर लेता है। कुरान उनको अपना कर लेता है। बेशुमार फजाइल इसी तरह से मरवी, बेशुमार कुरान मजीद की आज भी हैं, पहले भी थे और आइंदा रहेंगे भी, क्यामत तक के लिए रहेंगे, क्यामत तक के लिए रहेंगे। तो सारे के सारे खुश नसीब हैं आप। मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इस चीज का शुक्र बजा लाएं और नवाफिल पढ़ें कि अल्लाह ने आपको आज की इस मादियत ज़दा दौर में, कि जब हम देखते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो हमें दीगर एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा नजर आती हैं, हम ये भी कहते हैं, लेकिन हम अपना किरदार वहां पे अदा नहीं करते। तो उन सारी चीजों से निकाल के जो शैतानी चीजें हैं, जो बरगलाने वाली चीजें हैं, जो आपके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका रसूल पसंद नहीं करता, वो चीजें सारी की सारी हैं। तो क्या वहां पे दीन की प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? उस प्रेजेंटेशन के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपने शुक्र बजा लाना है कि इतने तागूत से, बातिल से आपने लड़ना है। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, मैंने फरमाया था, फजल होता है और करम होता है। ये करम के फैसले होते हैं, हर इंसान पर नहीं ये हो जाता। हर इंसान पर, हर मुसलमान पर ये चीजें नहीं होती। अल्लाह ने अगर आपको कुरान मजीद के साथ जोड़ा है, आपका हक है कि आप इसका पैगाम फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं, आप वसीला और जरिया बने। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू का, आप वो अच्छे लोग बने अपने अंदर तब्दीली पैदा करके, अपने अंदर मामलात को दुरुस्त करके उन लोगों तक भी इस चीज को पहुंचाएं। अपने अकाउंट सबके हैं, सारे अपनी वीडियोस लगाएं, कोई वीडियो नहीं लगा सकता ऑडियो लगाए, ऑडियो में कर ले, उसकी एडिटिंग सीख ले, थोड़े बहुत मामलात को दुरुस्त करके कोई हदीस पढ़ना शुरू कर दें। कोई आयात हम पढ़ते हैं, कितने मजामीन पढ़ते हैं, किसी एक मजमून, मिसाल के तौर पे वालदैन के साथ हुस्न सुलूक का हमने मजमून पढ़ा, तो आप में से कोई उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको वहां पे पोस्ट करे। मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि वहां प्लेटफॉर्म से भागना चाहिए और हमारे मोबाइल में टिकटॉक और स्नैक और दीगर एप्स नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूं कि वो होनी चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल वो पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखें, कोई भी चीज खुद बुरी नहीं होती, इंसान उसमें से बुरी चीज तलाश करता है, तलाश करता है। वहीं वहीं पे आपको मटेरियल और ये जो मिलेगा जो नेगेटिव है, वहीं पे आपको मटेरियल मिलेगा जो पॉजिटिव है। आप उस पॉजिटिव मटेरियल को आगे पहुंचाने में, उसके इबलाग में अपना किरदार अदा करें। ये यहीं से अब हम सीख रहे हैं ना, रोज चीजें देख रहे हैं, रोज मजामीन देख रहे हैं। वालदैन के साथ उसने सुलूक का कल हमने पढ़ा, कता ताल्लुकी का पढ़ा कि दूसरों के साथ जो कता ताल्लुकी है उससे मुतालिक चीजों को देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराना जुल्म अजीम है। तो इन चीजों को हमने देखा, आप भी बयान कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्या ये मैं आज आपको बताता हूं, मैं आपको बताती हूँ कि जुल्म अजीम क्या है। उसके बाद आयत पढ़ दें। 30 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो बनानी है, 15 सेकंड की ऑडियो बनानी है, उसमें आपने पोस्ट करना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे और रास्ते भी हैं। लेकिन मैंने उस हवाले से कि जिस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज और लोग बहुत ज्यादा उस तरफ चले गए हैं, तो उस पर जाके प्रेजेंटेशन दीन की दें, दीन की चीजें सुनाएं। ये क्या हो कि स्क्रॉल डाउन करें और एक के बाद एक बदतमीजी ही आती चली जाए, और हमारा नेकी का टाइम रह ही इतना गया है। यानी हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कोई चीज हमने देखी, एक अच्छी चीज थी, देखी, हमने ऊपर किया तो बुरी चीज आ गई। एक खिताब का क्लिप हम किसी के सुन रहे हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि
जब स्क्रॉल डाउन किया हमने तो वहां अगला क्लिप आ गया किसी फिल्म का, किसी मूवी का क्लिप आ गया। तो नेकी का तो वक्त ही इतना बचा है, इतनी देर जितनी देर उसने सुन ली है। और फिर ये तो कोई अगर मजहबी पर्सपेक्टिव में, मजहबी बैकग्राउंड में चीजों को देखता है, वो तो एक चीज करता है, यानी उसको उसको शायद हो कि वो 2 मिनट 3 मिनट सुन ले, अदरवाइज तो 3 सेकंड के बाद उसको भी ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे चेंज हो गए हैं। ज्यादा जो चीज मिलती है उसी पर फोकस करके बैठ गए हैं। तो वहां पे फिर आपने ये कुरान मजीद ने अगर आपको ये फैज दिया है कि आप जुड़े हैं, तो आपका ये काम बनता है कि उन अच्छे लोगों में हो जाएं कि जिनको कहा गया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, जिसने इसको सिखाया लोगों को। तो ये इस हदीस मुबारक के जरिए से मैंने चंद एक चीजें उस पर्सपेक्टिव में अर्ज की हैं कि आप नेमत ज़दा लोग हैं, अल्लाह ने नेमत आपको अता कर दी है, अब इसका हक अदा करना ये हमारा काम है। कैसे अदा करना है मैंने आपको बता दिया। मोहल्ले में एकेडमीज खोल के, मोहल्ले में आप अपने घर में बैठ के बच्चों का कुरान दुरुस्त करवा दें, यही तजवीद के जो कवायद पढ़ते हैं, और ज्यादातर रिलेटेड खवातीन से ही होती हैं ये चीजें। मर्द तो कामों पे निकल जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं बताते, औरतें ही हैं जो अपने बच्चों की तरबियत में किरदार अदा करती। फिर किसी दिन इसी में कुरान मजीद में मौजू आएगा तो इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर वो तरबियत का किरदार अदा करती हैं, उन्हें चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को सही कुरान मजीद पढ़ना सिखाएं। उनकी क्या ये अव्वलीन ड्यूटी नहीं है? अगर वो घर में हैं, मर्द तो निकल जाते हैं, कामों पे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को उस कदर वक्त ही नहीं दे पाते। तो माओं की ये ड्यूटी है कि वो उनको ये, रोज हम एक कायदा पढ़ते हैं ना, तो ये एक ही आगे सिखा दें, बच्चों को सिखा दें, पढ़ के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। तो मैं कहता हूं सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपने बात करनी है, ठीक कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जो आप में से कर सकता है इसमें करें।